नमस्कार बच्चों। हिंदी साहित्य बीए पार्ट सेकंड ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे द्वितीय प्रश्न पत्र में सम्मिलित रामकुमार वर्मा के एकांकी उत्सर्ग। उत्सर्ग के बारे में चर्चा करने से पूर्व मैं आपको रामकुमार वर्मा की एक चित्र दिखा रहा हूं, आप रूबरू हो जाइए। तो ये आपके सेकंड पेपर में चलता है और सेकंड पेपर में गद्य वाला जो भाग है उसके अंतर्गत आपको ये पढ़ना है। और भी एकांकियां हैं, एक एक एकांकी को अपन इनके सार और समीक्षा के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं इनका जीवन परिचय आपको बता देता हूं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का जन्म 15 नवंबर सन 1905 को सागर जिले के एक संभ्रांत परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा और माता का नाम श्रीमती राजरानी देवी था। यानी जन्म 15 नवंबर को हुआ 1905 में और इनका भरा पूरा परिवार था। पिताजी का नाम लक्ष्मी प्रसाद है, माताजी का नाम राजरानी है। इनकी शिक्षा के बारे में चर्चा करते हैं। तो वर्मा जी की जो शिक्षा है जबलपुर नागपुर में संपन्न हुई। इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से सन 1929 में प्रथम श्रेणी से एमए की उपाधि प्राप्त की। सन 1940 में हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जो इनका बहुत प्रसिद्ध आलोचनात्मक इतिहास रहा है, ग्रंथ पर इनको नागपुर विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त हुई। सन 1948 में इन्होंने शिक्षा निदेशक के पद पर कार्य किया। तदुपरांत सन 1959 में इन्हें प्रयाग विश्वविद्यालय में हिंदी प्राचार्य एवं विभागाध्यक्ष का पद भी प्राप्त हुआ। इन्होंने मॉस्को और श्रीलंका में भी अध्यापन कार्य किया है। बचपन में से ही डॉक्टर वर्मा को अभिनय का शौक था। इसी कारण से वे आरंभ से ही रंगमंच से जुड़ गए। 26 जनवरी 1963 को इन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। डॉक्टर रामकुमार वर्मा हिंदी के ऐसे प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं जिन्होंने एकांकी, नाटक, कविता और आलोचना आदि विविध साहित्यिक विधाओं में लगभग 100 कृतियों का सृजन किया है। यानी रामकुमार वर्मा की प्रतिभा को देख करके भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण की उपाधि प्रदान की। और ये एक ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने एकांकी भी लिखा, नाटक भी लिखे, कविता भी लिखी, आलोचना भी लिखी और अन्य जो गद्य की विधाएं हैं उनमें भी इन्होंने लिखा है। तो ऐसे करके 100 जो कृतियां हैं, 100 रचनाएं हैं के लगभग इनकी रचनाएं आपको देखने को मिलती है। जो प्रमुख एकांकी संग्रह हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। पृथ्वीराज की आंखें, मयूरपंख, रेशमी टाई, मेरे सर्वश्रेष्ठ एकांकी, चारुमित्रा, अमृत की खोज, केसर का सौरभ, 4 ऐतिहासिक एकांकी, रूप रंग, कौमुदी, महोत्सव, रजत रश्मि, ऋतुराज, इंद्रधनुष, ललित एकांकी, दीपदान, मेरे सर्वश्रेष्ठ एकांकी, बहुरंगी एकांकी आदि के नाम से, आदि के शीर्षक से इनकी एकांकी संग्रह प्रकाशित हुए हैं। इनके जो नाटक हैं वो हैं शिवाजी, जयवर्धन, तैमूर की हार, औरंगजेब की आखिरी रात, महाराणा प्रताप, नाना फडणवीस, अशोक का शोक, कला और कृपाण, जौहर की ज्योति, विजय पर्व, सारंग स्वर, कुंती का परिताप और पृथ्वी का स्वर्ग। ये इनके नाटक हैं। नाटकों के अलावा इन्होंने काव्य संग्रह भी लिखा है। वीर हमीर,
चित्तौड़ की चिंता, अंजलि, हिंदी गीति काव्य, चित्ररेखा, आधुनिक हिंदी काव्य और जौहर। इसी तरह से इन्होंने आलोचना भी लिखी है। तो साहित्य आलोचना, कबीर का रहस्यवाद, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये इन्होंने आलोचनात्मक ग्रंथ लिखे हैं। विविध साहित्यिक विधाओं में रचना करने के बावजूद डॉक्टर रामकुमार वर्मा को सर्वाधिक प्रसिद्धि जो है वो उनके एकांकी के क्षेत्र में ही मिली है। और इसी कारण से इन्हें हिंदी में इनको एकांकी का जनक भी कहा जाता है। वर्मा जी के ऐतिहासिक एकांकी साहित्यिक और रंगमंची नाटकों के समन्वित रूप में दिखाई देते हैं। यानी वर्मा जी का जो झुकाव है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का जो झुकाव है, वो हमारी जो पुरातन धरोहर है, सांस्कृतिक धरोहर है, उसकी ओर रहा है। तो जो इतिहास में प्रसिद्ध जो नायक रहे हैं, घटनाएं रही हैं, उनको उठा करके इन्होंने नाटकों का रूप दिया, एकांकियों का रूप दिया। तो साहित्यिकता और रंगमंचीय जो तत्व हैं वो दोनों समन्वित रूप में हमको इसमें दिखाई देते हैं। साहित्यिकता और रंगमंचयता दोनों गुणों से संपन्न होने के कारण इनके एकांकी कहीं भी सीमा का अतिक्रमण नहीं करते। इनके एकांकियों में न तो जयशंकर प्रसाद जैसी गंभीरता है, वह सूक्ष्मता है, और न ही पारसी नाटकों जैसी उच्छृंखलता। जैसे कि आप जयशंकर प्रसाद के नाटकों में देखोगे कि एक बहुत ही सीरियस वातावरण एक आपको उसमें दिखाई देता है। तो ऐसा नहीं है, ये न तो ज़्यादा उच्छृंखल हुए हैं और न ज़्यादा सीरियस हुए हैं, गंभीर हुए हैं। इनकी एक सरल सीधी सी शैली है एकांकी लिखने की, जो आम पाठकों को बांधे रखती है और सरलता से समझ में आ जाती है। ये सहज स्वाभाविक गति से अपनी सीमा में बंधे हैं। गीतों का प्रयोग, पात्रों की मनोदशा, कथानक के मोड़, रंगमंचीय संकेत, संवादात्मक कुशलता आदि के द्वारा इनके एकांकियों में आधुनिकता का संचार किया गया है। प्रवृत्त्यात्मक दृष्टि से वर्मा का रुझान ऐतिहासिक एकांकियों के प्रणयन की ओर अधिक दिखाई देता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय इतिहास के विभिन्न घटनाओं को आधार बनाकर लिखे गए ऐतिहासिक एकांकियों में भारतीय संस्कृति के विविध पक्षों के अनेक मार्मिक चित्र हैं। यानी हमारी जो प्राचीन और मध्यकालीन जो भारतीय संस्कृति है, उसकी घटनाएं हैं, उनको आधार बनाकर इन्होंने ऐतिहासिक एकांकी लिखे हैं और भारतीय संस्कृति के विभिन्न जो मार्मिक पक्ष हैं इनका उजागर किया है। इन ऐतिहासिक एकांकियों की एक अन्य उल्लेखनीय विशेषता आदर्शवादी दृष्टिकोण की स्थापना है। सामाजिक एकांकियों में हास्य व्यंग्य की प्रवृत्ति मुख्य है। इन ऐतिहासिक एकांकियों में जो उल्लेखनीय विशेषता है वो ये है कि आदर्शवादी दृष्टिकोण कि वहाँ से जो अच्छाई को छांट करके लाना और समाज को मूल्यवान जो शिक्षा है वो प्रदान करना। यानी उनका उद्देश्य क्या था कि समाज को आदर्श के रूप में स्थापित करना। और जो सामाजिक एकांकियाँ लिखी हैं वो थोड़ी हास्य व्यंग्य प्रधान है, और इसीलिए जो है पाठक को, लेखक को जो है ये पाठक को, श्रोता को ये जो है बांधे रखती है। पात्रों के मनोभावों का सूक्ष्म चित्रण करने में भी इन्हें पर्याप्त सफलता मिली है। यानी सूक्ष्म चित्रण का मतलब होता है पात्रों के जो मनोभाव हैं, यानी पात्रों के जो भाव संकेत हैं, मन स्थिति के जो संकेत हैं, वो जो छोटे से छोटे जो एक बदलाव है पात्र में, उसका चित्रण करने में भी ये बहुत सफलता से इन्होंने इनका चित्रण किया है। संवादों की भाषा सरल होने के साथ साथ भंगिमाओं से परिपूर्ण है। इन्होंने संकलन तरह के नियम का कठोरतापूर्वक पालन किया। संकलन तरह का जो अभिनय के लिए बहुत जरूरी होता है, वो संकलन तरह का पालन इन्होंने किया है। इनकी नाट्य शैली की एक अन्य विशेषता पूर्व तथा पश्चिम की नाट्य कला का उत्कृष्ट समन्वय है। यानी इनकी नाट्य शैली की जो एक और विशेषता है वो है जो पूर्व यानी जो ईस्टर्न देश हैं, यूरोपीय देश हैं, उनमें और जो अपने यहाँ पूर्व में तो अपने यहाँ के जो देश हैं और पश्चिम जो यूरोप आदि के जो देश हैं, उनकी जो नाट्य कला है
उन नाट्य कलाओं में जो उत्कृष्टता है, जो अच्छाई है, जो अभिनय को ऊंचाई तक ले जाने वाले जो तत्व हैं, उनका उत्कृष्ट समन्वय इनके एकांकियों में दिखाई देता है। वैसे इन्होंने इनमें से किसी का भी अंधानुकरण नहीं किया है कि एक नकल कर ली, जैसा सोचा वैसा जो है लिख दिया। अंधानुकरण नहीं किया है, आंख मीच करके जो है काम नहीं किया है। इनकी मूल प्रवृत्ति यही रही है कि भारतीय नाट्य पद्धति पश्चिम की कला का सहयोग प्राप्त कर और भी अधिक उत्कृष्ट और विकासगामी हो। इनका जो लक्ष्य क्या था कि भारतीय नाट्य जो पद्धति है वो पश्चिम की कला का सहयोग प्राप्त करके और भी ऊंचाइयों को छुए, ऊंचाइयों को प्राप्त करे। समग्रतः संपूर्ण जो विवेचन के उपरांत ये कहा जा सकता है कि कथ्य यानी कथानक, कहानी, मूल जो संवेदना है वो शिल्प, कला और अभिनेता और रंगमंच पर जो इसको अभिनय करने की क्षमता है वो, इन तीनों ही दृष्टियों से इनके एकांकी हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण निधि है, महत्वपूर्ण भंडार है, महत्वपूर्ण अमूल्य भंडार है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा का जो एकांकी की रचनाओं का जो समग्रता से जो विवेचन किया है वो एक तरह से हम इनके आगामी जो आगे हम एकांकी की पढ़ेंगे, एकांकी की जो सार और समीक्षा करेंगे, उसमें इन सब तत्वों का समावेश दिखाई देता है। तो मैं आपको इसका द्वितीय भाग जो बनाऊंगा उसमें आपको इसके जो उत्सर्ग एकांकी है रामकुमार वर्मा की, उसमें जो उसका जो कहानी का सार है, कथानक है, कहानी के अंदर जो घटनाएं हैं उनका सार और उसकी समीक्षा, एकांकी तत्वों के आधार पर क्या समीक्षा होती है वो बताऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।